बाबरी मस्जिद भंगा मामलार आज आसीपे राय लखनौर स्वतंत्र सीबीआई कोर्टर विचारपति एसके यादव यह राय शुणाई पारती। 1992 मसीह घटी घटनार एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत 32 जन नाँ में अपराधिक मामला चलुची। राय शुणाणी बेले उपस्थित रहा लगी बीजेपी नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत अन्य अभियुक्तों को निर्देश दी जाएगी। कोरोना महामारी जो भर्चुआल माध्यम नेता माने हाजर हो पारती। तेबे पूर्वतन मंत्री तथा वरिष्ठ बीजेपी नेता उमा भारती आइसोलेशन निज पक्ष रखि पारिबेनी बोली बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जणाइछन्ति। पूर्वरु मामलार शुणाणी बेले सीबीआई कोर्टे निजर बयान रेकर्ड करी आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी बयान रेकर्ड कर सारी। आडवाणी को 100टी प्रश्न पचारि जज बयान रेकर्ड बेले विरोध में आसिथिबा अभियोग को दुहें खंडन करते। आडवाणी, जोशी और उमा भारती भाषण जो लोके उत्क्षिप्त होता नहीं आरोप लगाई केंद्रीय तदंतकारी संस्था सीबीआई। वरिष्ठ बीजेपी नेता कल्याण सिंह से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री थे। राय आसवा पूर्व आईन श्रृंखला को दृष्टि रखी उत्तर प्रदेश सह बेंगलुरु में विभिन्न स्थान में कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर। अंततोगत्वा सत्य की विजय हुई। 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम प्रारंभ हो गया है। 30 सितंबर 2010 को प्रयाग उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में निर्णय देते हुए उसको राम जन्मभूमि स्वीकार किया था। अब 30 सितंबर 2020 को 6 दिसंबर की घटना का भी निर्णय होने वाला है। न्यायालय ने सारे विषय को समुचित रूप से देखा है। मुकदमा पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, राजनीतिक विद्वेष के वश आरोप है और इसलिए हमें लगता है कि हमने कोई अपराध नहीं किया था। जो भी फैसला के साथ स्वीकार है। उसकी भी याचिका दाखिल हो चुकी है, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? उसको भी लड़ाई लाया जाएगा जी। जो स्वीकार करेंगे, जो निर्णय होगा स्वीकार किया जाएगा। फैसला जो भी आवे सब राम कार्य है, इसके लिए पीछे थोड़ी हटना है। हाँ, वो गाना गाते ना माने हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या, छिप छिप कर आए भरना क्या, राम कार्य किया है तो उसमें डरना क्या, रोना सिसकना थोड़ी। जो सजा मिले, मृत्यु दंड मिले, कोई परवाह नहीं, सारा काम पूरा है अपना। आप स्वीकार करते हैं? आज 28 साल के बाद उम्मीद है कि सीबीआई की खुसूसी अदालत के ज़रिए से बाबरी मस्जिद शहादत केस का फ़ाइनल फ़ैसला आएगा और एक तवील अरसे से, इतने सालों से सब लोग इस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं और लोगों का मुल्क के कानून पर पूरी तरीके से एतमाद बरकरार रहे। इस संपर्क में अयोध्या अधिक आलोचना फोन लाइन अच्छा आम प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता। अरविंद, कितने बजे ये राय आने वाला है और स्पेशल कोर्ट आज सीबीआई कोर्ट क्या क्या राय में सुनाने वाले हैं, कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, अभी 11 बजे सीबीआई विशेष अदालत में ये फैसला सुनाया जाएगा जो कि 28 साल पुराना मामला है। एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि राम जन्मभूमि मामले का फैसला करते समय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर टिप्पणी किया था कि चूंकि उस समय ये मामला न्यायिक प्रक्रिया में था और विध्वंस का जो कार्य किया गया वो न्याय संगत नहीं था, तो लिहाजा इस मामले को हम उसी कानून की अवहेलना की ही नजर से देखेंगे। जी अरविंद जी, देखिए अगर देखेंगे तो 17 लोगों जो मेन एक्यूज थे उनमें से 17 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, अर्थात वो लोग देहांत हो गया है, अभी तक मौत हो चुकी है। और जो 32 लोग हैं उनके ऊपर क्या क्या राय आने वाला है? अगर जैसे कि हम बाइट सुन रहे थे, इंटरव्यू सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि अगर मौत भी आ जाए तो भी कोई परवाह नहीं। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय 1992 में जब ये विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ था, उसके जो अभी जीवित 32 आरोपी हैं उनका सीधा सा कहना है कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में मुहर लगा दिया है, तो हमने कोई अपराध नहीं किया है और जो ढांचा तोड़ा गया वो हमारी पुरानी मंदिर का ही ढांचा था। लिहाजा किसी भी तरह का जो कुछ भी फैसला आएगा वो हमें स्वीकार होगा, चाहे उसके लिए मुझे मौत की भी सजा दी जाती है, तभी हमें कोई अफसोस नहीं होगा। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो कि न्यायिक प्रक्रिया में भले ही इसे एक अपराध माना जाए, लेकिन जो आरोपी हैं वो कहीं से भी इसे किसी भी तरह का अपराध मानने के लिए तैयार नहीं है। अरविंद, सारे आरोपी जो थे वो आज कोर्ट में प्रोड्यूस होंगे कि नहीं? जी देखिए, उस समय 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें 17 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, उनका देहांत हो चुका है, जिसमें से 32 आरोपी अभी भी जीवित हैं। और बताया जा रहा है कि लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती
और वर्तमान में राम मंदिर न्यास ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास और तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो हैं वो कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे। अरविंद जी, अरविंद अगर देखेंगे तो पूरी यूपी को हाई अलर्ट पे रखा गया है, तो कैसे देख रहे हैं जो सुरक्षा व्यवस्था है यूपी में? जी बिल्कुल, फिलहाल अभी अगर एहतियातन के तौर पे प्रशासन और शासन पूरी तरह से जो है वो सतर्क है, लेकिन जो अयोध्या की वर्तमान स्थिति है वो अन्य दिनों की तरह अयोध्या अपनी ही धुन में रमी हुई है। जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है और केवल पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की जो है वो चहलकदमी बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो अयोध्या बहुत ज्यादा इस मुद्दे को लेकर के ना तो संशय में है और ना तो कोई उल्लास या ना तो कोई दुख, किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सामान्य दिनों की तरह ही अयोध्या अपने रंग में रंगी हुई है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद गुप्ता, आम प्रतिनिधि अयोध्या आम सहित उपस्थित थे और अधिक सूचना दौते। आउ किछि समय मध्य आसीपे बाबरी मस्जिद भंगा घटनार राय, सीबीआई कोर्ट एने राय शुणाई पारती। बाबरी मस्जिद भंगा मामलें आज आसीपे राय, लखनौर स्वतंत्र सीबीआई कोर्टे विचारपति एसके यादव यह राय शुणाई पारती। 1992 मसीह घटी यह घटन एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत 32 जन नाँ मामला चलुची। राय शुणाणी बेले उपस्थित रहिबा लगी बीजेपी नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत अन्य अभियुक्तों को निर्देश दिया। कोरोना महामारी जोगु भर्चुआल माध्यम रे एही नेता माने हाजर होई पारंती। पूर्व बाबरी मस्जिद भंगा मामलें आज आसीपे राय, लखनौर स्वतंत्र सीबीआई कोर्टे विचारपति एसके यादव यह राय शुणाई पारती। किछि समय अपेक्षा मात्र आ किछि समय पर राय आसीपे। 1992 मसीह घटी घटन मुख्य अभियुक्त एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत 32 जन नाँ अपराधिक मामला चलुची। राय शुणाणी बेले उपस्थित रहिबा लगी बीजेपी नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत अन्य अभियुक्तों को निर्देश दिया जायछि। कोरोना महामारी जोगु भर्चुआल माध्यम रे नेता माने हाजर होई पारंती। तेबे पूर्वतन मंत्री तथा वरिष्ठ बीजेपी नेता उमा भारती आइसोलेसन रे थिबारु निज पक्ष रखि पारिबेनी बोली बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जणाइछंती। पूर्वरु मामलार शुणाणी बेले सीबीआई कोर्टे निजर बयान रेकर्ड कर सारी आडवाणी और जोशी। आडवाणी को 100टी प्रश्न पचारि जज। बयान रेकर्ड बेले तांको विरोध में आसीथिबा अभियोग को दुहे खंडन करथिले। आडवाणी, जोशी और उमा भारती भाषण जोगु लोके सेतबेले उत्क्षिप्त होइतबा नै आरोप लगाइछि केंद्रीय तदंतकारी संस्था सीबीआई। आउ मात्र किछि समय पर आसीपारे से ऐतिहासिक राय, बाबरी मस्जिद भंगा घटना रे राय शुणाई पारंती सीबीआई, लखनऊ सीबीआई कोर्ट। वर्तमान पर्यंत 32 जन अभियुक्तों नाँ आज मामला शुणाई राय शुणाई पारंती लखनौर स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट। विचारपति एसके यादव यह राय शुणाई पारंती। 1992 मसीह घटीला एभली घटना। एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत मोट 32 जन नाँ एवं आपराधिक मामला चलुची। देखा मोट 49 जन नाँ आपराधिक मामला चलुवा बेले से 17 जनकर वर्तमान पर्यंत मृत्यु होइछि, अर्थात देहांत होइछि। से बाल ठाकरे, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विजयराज सिंधिया भली नेता माने सेतिरे मध्य अछंती। आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होचंती वरिष्ठ आईनजीवी सिद्धार्थ दास। श्रीयुक्त दास, प्रथम तो ओटीवी को स्वागत करी। श्रीयुक्त दास, 28 वर्ष पर राय शुणाइबे कोर्ट, सीबीआई कोर्ट विचारपति एसके यादव शुणाइबे। कौन आपण भावुचंती राय रे कौन थाई पारे? दीर्घ 28 वर्षर मामला, एमिति कि 17 जनकर देहांत मध्य होई गलानी ता भितरे। राय तो प्रकाश पाइबो। हुए तो राय रे जो अभियुक्त माने वर्तमान बंचिक अछंती तांको हुए तो समस्त को कन्विक्शन नहीं पारे बा किछि लोक को कन्विक्शन नहीं पारे बा किछि सेक्शन ऑफ लॉ रे तांको कन्विक्शन नहीं पारे। ये तो गोटे जना पड़ जाय गोटे करे। किंतु जो कथा आपण आरंभ करथिले जे जदी ई परि भाबे भारत वर्षर उप प्रधानमंत्री एवं केंद्र मंत्री मंडलर किछि वरिष्ठ सदस्य माने एवं आपणकर कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री थे, पूर्वतन मुख्यमंत्री
ଏମାନଙ୍କ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଡେରି କରାଯାଇଥିଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖେଇକି ଟ୍ରାଏଲଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କରାହେଇ ନ ପାରିଥିଲା ତାକୁ ତ ଟ୍ରାକ୍ ରିପୋର୍ଟ ହିଁ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାବରି ମସଜିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଭୁଲ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଆ ପାଇଁ କୋଉମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ପ୍ରତି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଇଥିଲା କି, ଏସବୁ ତ କଥା ଅଛି ଯୋଉ ସବୁ ସେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଲରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ନୁହଁ। କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୋଉମାନେ କି ଆଜି ଆସିବା ପାଇଁ ସଶରୀରେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ନାହିଁ କୋର୍ଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଓକିଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ହାଜର ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଏବଂ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ହୁଏତ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ତାଙ୍କର ବୟସକୁ କନସେସନ କରିକି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୟସ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ନା କିଛି ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ 32 ଜଣ ତା ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯେମିତି ଦେଖିବା ମୁରଲି ମନୋହର ଯୋଶୀ କୁହନ୍ତୁ, ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡବାନୀ କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏ ମାମଲା 92-93 ମସିହାରେ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ କଣ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି 30 ବର୍ଷ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ କଣ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ତ କିଛି ଲିଚୁ ଚବା କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲାଟିକୁ କାହିଁକି ସିବିଆଇ ଏତେ ଦିନ ଗଡେଇକି ନେଲା? ଇଏ ସିବିଆଇ ପାଇଁ ନା ଆ ପଛରେ କିଛି ଗୋଟିଏ କଣ ଥିଲା ବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଆକୁ ଜାଣିକି ବିଳମ୍ବ କରୁଥିଲେ, ସେଇଲା ବଡ କଥା। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ନୁହଁ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହିଥାଉ ବା ଯୋଉ କଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ବା ଆମେ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବା ଆପଣ ଯୋଉ ସଭ୍ୟ ମାନେ କାହିଁକି ସେମାନେ ନିଜ ଆଡୁ ଜଲ୍ଦି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସହଯୋଗ କଲେନି ବା ଇଏ କାହାର ଅସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏତେ ବିଳମ୍ବିତ ହେଲା ଆଜି ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ବଡ କଥା। ओके श्रीयुक्त दास निश्चित रूपे आउ किछ समय पर ही स्पष्ट हो सेमानक विरोध में कौन राय आसुची ना सपक्षर आसुची ना विरोध में आसुची। बहुत बहुत धन्यवाद आईनजीवी वरिष्ठ आईनजीवी सिद्धार्थ दास आम सहित अधिक आलोचना करुथबारु।